नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप देख रहे हैं टीएनए शो मेरे साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो बढ़ते हैं आज की खबरों पर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। किसी तरह अपने घर को लौट रहे मजदूरों की दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। कहीं वाहनों में सवार मजदूर हादसे का शिकार बन रहे हैं तो कहीं पैदल चल रहे मजदूरों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे वक्त पर जब सड़कों पर ट्रैफिक कम है तब भी सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पिछले 8 दिनों में 70 से ज्यादा मजदूर सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं। आज मजदूरों के साथ 2 बड़े सड़क हादसे हुए। पहला हादसा यूपी के औरिया में हुआ तो दूसरा मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे के बाद से मजदूरों के साथ हो रही घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूपी में ट्रॉला और डीसीएम की चक्कर में 24 मजदूरों की मौत, वहीं 22 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बंडा के नजदीक शनिवार को यानी कल एक भीषण सड़क हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एमबी रोड बाईपास पर शुक्रवार को मुंबई से आ रहे मजदूरों का वाहन हादसे का शिकार हुआ। मजदूरों के वाहन को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। गुरुवार को मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक और बस की टक्कर होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 50 घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात घलोली चेकपोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बिहार के समस्तीपुर के शंकर चौक में गुरुवार सुबह बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हो गए। और अंतिम तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से झारखंड के गढ़वा लौट रहे 21 मजदूर 12 मई को सड़क हादसे का शिकार हो गए। इनमें से 4 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 17 घायल हो गए। क्या इतने से हादसे में भी अगर सत्ता में बैठे मुखदर्शक कानों में रुई डालकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं तो सच में हमारा देश मर चुका है। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित होने वाले वर्गों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने चेतावनी दी है कि इस महामारी के कारण रोज 6000 बच्चों की जान जा सकती है। यूनिसेफ ने कहा, दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर होने और नियमित चिकित्सा सेवा बाधित होने से आगामी 6 माह में करीब 6000 से ज्यादा बच्चों की जान जा सकती है, जिन्हें बचाया भी जा सकता है। यूनिसेफ ने कहा, दशकों में पहली बार 5 साल की उम्र पूरी किए बिना जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है। इससे मुकाबला करने और बच्चों को बचाने के लिए यूनिसेफ ने $1.6 अरब की मदद मांगी है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोरे ने कहा कि दुनिया भर में स्कूल बंद है, अभिभावकों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में जब हम कोविड-19 के बाद की कल्पना कर रहे हैं तो हमें एक फंड चाहिए जो इस संकट से निपटने के साथ साथ इससे प्रभाव से बच्चों की रक्षा करने में हमारी मदद करेगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को आतंकियों के मददगारों के छिपे होने की सूचना मिली है। जी हां, आनन फानन में जवानों की संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। तलाशी अभियान के दौरान लश्कर के 5 मददगार पकड़े गए हैं। इस ऑपरेशन को बडगाम पुलिस 53RR और सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन ने अंजाम दिया है। अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन में आतंकियों का एक शीर्ष मददगार जहूर वानी भी गिरफ्तार किया गया है। उसके खुलासे पर एक और आतंकी ठिकाने का भी पता चला है।
जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने शरण लेने के लिए किया था। ठिकाने से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त भी कर दिया है। साथ ही पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि पकड़े गए लश्कर के मददगार आतंकियों को खास सामग्री व रहने तक का स्थान मुहैया कराते थे और साथ ही ये आतंकियों के लिए रेकी भी करते थे। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। कोरोना मरीजों के मामले में शुक्रवार को भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आ रहे आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 85,000 को पार कर गई है और जो कि चीन में वर्तमान मरीजों की संख्या से अधिक है, जहां की अब तक कुल 82,933 मामले सामने आए हैं। चीन का वुहान शहर, जहां से यह महामारी उत्पन्न हुई थी, वहां कुछ नए मामले सामने आए हैं। इसके बावजूद भारत संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में आगे निकल गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन में 4,633 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई थी, जबकि 78,000 से अधिक लोग संक्रमित मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। आपको बता दें कि दिसंबर में वुहान में संक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक दुनिया में 3 लाख अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। चीन और अन्य देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दोबारा फैलने की नए सिरे से चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें, भारत अब दुनिया का 11वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। कोविड-19 महामारी से भारत अब दुनिया का 11वां सबसे प्रभावित देश है, लेकिन एक भारत से अधिक कोरोना वायरस प्रभावित देशों में संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक है। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, जहां पर 14 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। इसके बाद क्रमशः रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और ब्राजील है, जहां पर 2 लाख से अधिक मामले आए हैं। वहीं फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और ईरान में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए। बढ़ते हैं सबसे लास्ट खबर पर और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत विश्व के किसी बड़े संगठन का नेतृत्व करेगा। जी हां, भारत के इस बढ़ते कद से चीन में बौखलाहट है, क्योंकि भारत WHO का नेतृत्व करने जा रहा है। चीन को डर है कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन के पद पर आने के बाद भारत कोरोना महामारी के मामले पर उस पर सख्ती से पेश आएगा। जी हां, चीन में अभी से इस बात की खलबली मची हुई है कि 34 सदस्यों वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन का दबाव वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नीतियों और फैसलों पर सीधा सीधे पड़ेगा और तब चीन के पक्षधर WHO के डायरेक्टर जनरल उसकी ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं होंगे। इस स्थिति में अमेरिका चीन पर और सख्ती दिखा सकता है, साथ ही साथ चीन पर कार्रवाई भी कर सकता है। कोरोना महामारी को लेकर चीन पूरी दुनिया में कटघरे में खड़ा है और उस पर वैश्विक स्तर पर कार्रवाइयों का भी खतरा मंडरा रहा है। इस स्थिति में भारत का WHO के पद में मिल जाना चीन को रास नहीं आ रहा है और वो सीमा पर भारत को डराने की भी कोशिश कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 9 मई 2020 को चीनी सैनिकों के गश्ती दल में भारतीय इलाकों में घुसने की भी कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध भी किया और झगड़ा बढ़ गया। लद्दाख में पेंगांग झील के पास फिंगर इलाके में 5 से 6 मई की रात भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कई चीनी सैनिक घायल भी हो गए। इस झड़प में भारतीय सैनिकों की भी चोट आई। तो अब देखना यह होगा कि भारत किस तरह से चीन को असर डालता है और किस तरह से चीन की सारी चीजों का पर्दाफाश करता है। धन्यवाद।